समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सतहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करके अंतरंग के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा संसार का दुख है, उसका नाम अज्ञानता है, और उस अज्ञानता को दूर करके सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपाय ही आत्मा के कल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषिष से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्रतिदिन आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए लखनऊ उत्तर प्रदेश से सौम्या जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, मैं मंदिर दर्शन विधि में यह जानना चाहती हूँ कि यदि हम अक्षत के स्थान पर अर्घ्य चढ़ा रहे हैं तो क्या अर्हत सिद्धाचार्योपाध्याय सर्व साधुभ्य नमः बोलते हुए अर्घ्य चढ़ाना चाहिए या फिर उदक चंदन तंदुल बोलते हुए, तथा अलग अलग तीर्थंकरों के जो अर्घ्य मंदिर में लिखे होते हैं उनके दर्शन करते समय कब और किस प्रकार अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जिनेंद्र भगवान के मंदिर में पहुंचकर दर्शन करने की जो विधि है, उस विधि के अनुसार सर्वप्रथम श्रावक को मन वचन काय के शुद्धि पूर्वक मंदिर में प्रवेश करते ही जो अष्टद्रव्य लेकर वह मंदिर में पहुंचता है उसे अर्घ्य पढ़ने के साथ ही समर्पित करना चाहिए। मतलब जो कई स्थानों पर ये देखने के लिए आता है कि व्यक्ति डिब्बी में मात्र चावल ले जाता है और चावल ही अर्घ्य के नाम पर चढ़ाता है, तो ये किसी प्रकार से विधि नहीं है। 8 द्रव्यों को मिलाकर ही अर्घ्य होता है, अर्घ्य ही चढ़ाना चाहिए। मात्र चावल चढ़ाने का कोई भी प्रयोजन वहाँ नहीं होता है। ठीक है, किन्हीं विषमता के दिनों में अगर वहाँ 8 द्रव्य की उपलब्धता नहीं है, जैसे कोई यात्रा या कहीं तीर्थ क्षेत्र में पहुँचने पर, तो वहाँ तो जो उपलब्ध है वही चढ़ाए। पर प्रतिदिन मंदिर जब जाया जाता है तो घर से पूरी 8 द्रव्य अपने साथ ले जाकर उसका परिमार्जन करते हुए, यानी उसका शोधन करते हुए, शुद्धि करते हुए ही सच्चे देवशास्त्र गुरु को समर्पित करने का विधान है। जैसे आप पूछ रहे हैं कि अक्षत के स्थान पर अर्घ्य चढ़ाना, अगर पूजा विधि पूर्वक की जा रही है तो विधि पूर्वक जिस द्रव्य का जो जैसा क्रम है उस क्रम से ही चढ़ानी होगी। वहाँ अक्षत के जगह पे अर्घ्य चढ़ाने का कोई मतलब ही नहीं है।
रही बात जो पूजा करने के अलावा मात्र दर्शन करते हुए अर्घ्य चढ़ाया जाता है, यहाँ ध्यान रखें कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के दर्शन करते समय कभी भी खाली हाथ दर्शन नहीं किए जाते। कुछ ना कुछ द्रव्य, और अष्टद्रव्य पूरा नहीं है तो कम से कम फल वहाँ ले जाकर सच्चे देवशास्त्र गुरु को समर्पित करते हुए ही उनके दर्शन करने चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो अर्घ्य है, मतलब साधु परमेश जी है तो उनके हिसाब से अर्घ्य, या तीर्थंकर भगवान है तो जो भगवान मंदिर में विराजमान है उन मंदिर में विराजमान, वेदी में विराजमान उन मूल नायक या उस वेदी के मूल नायक आदि का अर्घ्य चढ़ाते हुए ही कर्मों के निर्जरा और लोभ कषाय को उपशमन करने की आवश्यकता है। माना कि वह अर्घ्य याद नहीं है या कई बार मंदिरों में लिखा नहीं मिलता है तो सामान्य रूप से वहाँ उदक चंदन पढ़ते हुए भी अर्घ्य चढ़ा दिया जाए तो भी कोई दोष नहीं है। कई बार ऐसा भी देखने के लिए आता है उदक चंदन पढ़ने के लिए भी ध्यान नहीं रहा तो मात्र ओम ह्रीम अमुक पारसनाथ जिनेन्द्राय नमः, आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः इतना करते हुए अर्घ्य चढ़ा दिया तो भी पर्याप्त है। पर किसी प्रकार से मात्र अर्हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः आदि करते हुए अर्घ्य चढ़ाना या द्रव्य चढ़ाना ये उचित नहीं है, क्योंकि नमः अलग अर्थ है और अर्घ्य का समर्पण करना ये भिन्न विषय है। वहाँ द्रव्य समर्पित किया जा रहा है तो विधि पूर्वक स्वाहा करते हुए ही मंत्र को पूर्णता देनी चाहिए। नमः की जगह अर्हंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा ऐसा इसके साथ जोड़ दिया तो वो बहुत अच्छा है। या उदक चंदन बोले या मंदिर में जैसे तीर्थंकर जो है उनका नाम लेकर बोले, निर्ग्रंथ मुनिराज प्राप्त उपलब्ध है या मिल रहे हैं उनके दर्शन करते समय भी इसी प्रकार से दर्शन और द्रव्य आदि समर्पित करने की व्यवस्था लिखी हुई है। क्योंकि कभी भी सच्चे देवशास्त्र गुरु के समीप खाली हाथ नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ न कुछ द्रव्य लेकर ही समर्पित करते हुए ही इस दर्शन विधि को पूर्ण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती जनका जैन, उरई उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी हमारे घर से मतलब पूजा पाठ ज़्यादा करते, अभिषेक भी करते हैं, अकेली गुस्सा आती है, ऐसा क्यों होता है महाराज जी? नमस्ते महाराज जी। पूजा पाठ, मंदिर विधि आदि आदि मात्र करने से किसी व्यक्ति का गुस्सा क्रोध कम हो जाए ये आवश्यक नहीं। और कई बार तो ऐसा देखने में आता है कि जो जितना अधिक धर्म की क्रियाओं को करता है कहीं न कहीं वो और ही विशेष गुस्सा या क्रोध आदि को प्राप्त होते हुए देखने में आता। इसके पीछे पूजा पाठ आदि कारण नहीं है, अपितु व्यक्ति पूजा पाठ करने के मुख्य उद्देश्य को नहीं समझ पा रहा है। और जब तक पूजा पाठ करने का मुख्य उद्देश्य नहीं समझ पा रहा है तब तक उसका पूजा पाठ करना किसी भी प्रकार से सार्थक नहीं हो सकता। और कई स्थानों में तो ये भी देखने के लिए आता है कि व्यक्ति पूजा पाठ करते करते ही, मतलब मंदिर में ही कई बार गुस्सा, लड़ाई झगड़े, क्रोध आदि करते हुए मिलता है। तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है और सही मायने में उन्होंने पूजा करना, धर्म की क्रियाओं को करना ये आज तक सीखा ही नहीं है। मात्र देखा से कि करते हुए क्रियाओं को करना, दोहराना, इसका मतलब धर्म करना नहीं है। धर्म के पूजा पाठ के अभिषेक, स्वाध्याय आदि के मायने कायदे से यही कहते हैं कि जब तक भीतर में कषायों का उपशमन नहीं है, जब तक क्रोध, मान, माया और लोभ इन सब का विसर्जन नहीं है, तब तक पूजा पाठ करना किसी प्रकार से उचित नहीं है। मात्र ऐसे गुस्से में पूजन पाठ करना या पूजन पाठ करने के बाद भी गुस्सा नहीं कम करना, ये कभी भी उन व्यक्तियों को फलीभूत होने वाला धार्मिक कार्य है ही नहीं है। और रही बात अगर गुस्से से बचने की, तो गुस्से से बचने के लिए उपाय पूजा पाठ करने से या भगवान से मांगने से मेरा गुस्सा कम हो जाए, इनका गुस्सा कम हो जाए, ऐसा कहने से किसी का क्रोध, किसी का गुस्सा, किसी की कषाय कम नहीं होती है।
व्यक्तिगत रूप से उसे स्वयं से ये लगना चाहिए कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। जब तक उसे व्यक्तिगत रूप से ये समझ में नहीं आएगा कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, इसका परिणाम दुष्परिणाम मुझे स्वयं को भोगना पड़ेगा, ये जिस दिन और जब उसे व्यक्ति को समझ में आएगा, तभी कहीं ना कहीं वह गुस्से पर कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि दूसरे व्यक्ति के कहने से कोई व्यक्ति अपने कसायों में कंट्रोल कर ही नहीं सकता। जितना आप कहो कि गुस्सा कम करो, वो उतना अधिक गुस्सा करते हुए अवश्य ही मिलेंगे। इसलिए उनको स्वयं को जब तक समझ नहीं आएगी कि गुस्से से दुष्परिणाम हमारे ही जीवन में हमारे लिए हो रहे हैं, तब तक किसी प्रकार से इस विषय में कोई कार्य नहीं हो सकता। और जब समझ में आएगा तो अपने आप उस विषय पर पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ने का वह व्यक्ति प्रयास करेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुलाब चंद जैन, ठेकेदार, गुरसराय, झांसी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, गुरसराय महाराज जी पंचकल्याण हुआ था उस समय आप हेलो उस समय आपके सानिध्य में पंचकल्याण हुआ था। उस समय नसिया जी में हमने सुब्रनाथ भगवान की मूर्ति विराजमान की थी। लेकिन 2 साल हो गए हैं, अभी वहाँ का शिखर बनने के बाद कोई भी विकास नहीं हुआ है। और लोग जो है नित्य पूजन भी नहीं करते महाराज जी, यानी ये भी मतलब कारण हो सकता है इसका। तो हम कौन सी वो करें जिससे वहाँ का वो हो जाए। और महाराज जी आपका आशीर्वाद। किसी सामाजिक मंदिर, नसीहा जी जैसे क्षेत्र आदि का विकास मात्र पूजा पाठ, आराधना, अभिषेक आदि से संभव नहीं है। कहीं न कहीं उस क्षेत्र के प्रति समाज के प्रत्येक व्यक्ति को लगावपूर्वक एक बीड़ा उठाने की आवश्यकता है कि ये जो मंदिर है या क्षेत्र है हमारा समाज का सामूहिक है, और कहीं न कहीं इसकी अव्यवस्था या इसमें होने वाली अव्यवस्था पूर्ण रूप से पूरे समाज के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से दुष्परिणाम के रूप में फलीभूत होने वाली है। ये जब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा, तब तक कभी किसी क्षेत्र, किसी स्थान, किसी मंदिर का विकास होना संभव नहीं। क्योंकि ये जितने भी स्थान होते हैं, चाहे नसिया हो, चाहे मंदिर हो, या कोई क्षेत्र क्यों ना हो, अगर समाज ने उसको प्रारंभ किया है तो कहीं न कहीं समाज पर इसका अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। कई स्थानों पर हमने देखा कि ऐसा होता है कि क्षेत्र निर्माण करते समय या भगवान विराजमान करते समय बहुत उत्साह तो होता है, पर बाद में समय के अभाव के कारण या अंतरंग कषाय के कारण कहीं न कहीं परस्पर में जो मनमुटाव होता है, इस कारण से ये क्षेत्र, ये स्थान दुर्लक्षित होते हैं। और जहाँ जहाँ ऐसे क्षेत्रों का श्री जी की प्रतिमा आदि या स्थानों का कुछ विपरीत रूप परिणमन होते हुए दिखता है या जिसका पूरा विकास नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं मैं पुनः कहता हूँ उसका प्रभाव 1, 2, 4, 6 नहीं, पूरे समाज और विशेष करके जो समाज के मुखिया आदि हुआ करते हैं उन पर भी पड़ा करता है। इसलिए प्रत्येक मंदिर और चाहे आपके गुरसराय की नसिया क्यों ना हो, उसके विकास के लिए सबको मिलकर एकजुट होकर, जैसे सभी समाज ने मिलकर पंचकल्याण किया था, ऐसे ही उत्साह और आनंद के साथ पुनः कुछ ना कुछ उसमें विशेषता करने की आवश्यकता है। मतलब विशेषता का तात्पर्य मात्र पूजा पाठ या आराधना करने वाले व्यक्ति ही नहीं, अपितु ये परस्पर का मनमुटाव छोड़कर काम करना होगा कि अब भगवान विराजमान हो गए हैं। ये किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की या किसी परिवार की ठेकेदारी नहीं, अपितु हमारे पूरे समाज की एक धरोहर है। और ये समाज की धरोहर है, ये जिस दिन सभी को ज्ञात होगा, समझ में आएगा, तभी कभी न कभी उसका विकास होने की संभावना है। और ये पक्का मानना, जिनके लिए आचार्य विशुद्ध सागर जैसे महान संतों का आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसे स्थान के लिए अगर
पुनः एक बार समाज मिलजुट कर काम करने का प्रयास करेगी और सही साधु का सही मार्गदर्शन उसमें कषाय से रहित होकर प्राप्त होगा, तो पक्का है कि कुछ ही दिनों में आपके उस नसीहा जी आदि का विकास अवश्य ही हो जाएगा। और मैं तो कहता हूँ आप जैसे बुजुर्ग जिस समाज में हैं, आप जैसे बुजुर्ग सच्चा मार्गदर्शन करते हुए पूरी समाज को गाइड करते हुए अगर साथ ले जाएंगे तो पक्का ही आने वाले समय में आपके नसीहा पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं अपितु पूरे भारत में ही प्रसिद्ध होगी, क्योंकि इस भारत की पहली गजासन पर विराजमान होने वाली चौबीसी आपके गुरसराय में विराजमान है। वह भी और ये नसीहा भी आपकी अद्भुत रमणीय एक परिसर बन सकता है। पर आवश्यकता मैं पुनः कह रहा हूँ कि पुनः एक बार समाज को एक साथ होकर गुरुओं का सही दिशा में मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए सही दिशा में ही अपनी सोच का विकास करना होगा। और जहाँ सोच का विकास है वहाँ क्षेत्रों का विकास अपने आप ही हो जाता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। गुरसराय झांसी उत्तर प्रदेश से सुधांशु जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नगर में एवं नगर के आसपास मुनिराज होते हुए भी कोई वस्त्रधारी प्रतिमा में मंत्र दे सकता है क्या? और जो मुनिराजों में दोष देखते हैं कि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं हैं, ऐसी गलत धारणाएं फैलाते हैं, तो ऐसी स्थिति में मुनि भक्त समाज को क्या करना चाहिए? ऐसे पंचकल्याणक में जाना चाहिए या नहीं? नमोस्तु मानस। ये बात बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। गलत व्यक्ति का साथ आपको भी अपने आप में गलत बनाने के लिए पर्याप्त है। कोई भी समझदार ज्ञानी व्यक्ति शराब के ठेके में जाकर पानी की बोतल खरीदने का प्रयास नहीं करेगा, क्योंकि ये सत्यता है कि वह भले ही कोल्ड ड्रिंक या पानी पीने के लिए उस ठेके पे गया है, पर सामान्य जन यही कहते हैं कि ये भी कहीं ना कहीं शराब पीने वाला है। इसी प्रकार से अगर गलत का साथ देने वाला व्यक्ति कितना ही स्वच्छ क्यों ना हो, कितना ही अच्छा क्यों ना हो, पर आज नहीं तो कल कभी न कभी उस पर उन गलत व्यक्तियों का साथ देने के कारण से नियम से कीचड़ उछलेगा ही उछलेगा। और मैं तो विशेष करके सभी गुरु भक्तों से हर समय यही अनुरोध करता हूँ, जो आपके गुरुओं का विरोध करते हैं, आपके गुरुओं को नहीं मानते हैं, यह आपके कहने का इसलिए अभिप्राय है कि वे तो मान ही नहीं रहे हैं। तो अगर ऐसे व्यक्तियों से एन केन प्रकार से हम संबंध रखते हैं तो ये पक्का मानना आगम में कृत, कारित और अनुमोदना ये तीन शब्द पुण्याश्रव और पापाश्रव के लिए कहे जाते। जो साधु का विरोध कर रहा है, साधु के बारे में अनर्गल चर्चाएं कर रहा है, गुरु होते ही नहीं है आदि टीका टिप्पणी करता है, तो उसने तो कृत्य कर दिया, स्वयं ने कार्य कर लिया, मन वचन काय से उसने बोल दिया। पर उसका कार्य जो भी किया जा रहा है या उसके क्रियाओं में, उसके कार्यों में अगर आप उपस्थिति भी दर्ज करते हैं तो पक्का मानना वहाँ आपकी पहुँचने से ही अनुमोदना हो गई। और अनुमोदना भी बिल्कुल निर्ग्रंथ मुनि गुरु महाराजों की अवहेलना के रूप में ही होती है। इसलिए ये जो आचार्यों ने कहा है कि गलत का साथ कभी भी किसी भी प्रकार से नहीं देना चाहिए। ठीक है, जब हमें पता नहीं है तब तक तो फिर भी बात जमती है, पर जब खुलेआम यह हमें दिख रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आगम के विरुद्ध बात कर रहा है, पंचम काल में भी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं, ये आचार्य कुंद भगवान स्पष्ट कहते हैं अपने अनेक ग्रंथों में, फिर और हमें भी जब सामने दिख रहे हैं तो हम ऐसे व्यक्तियों की क्यों कृतकारित अनुमोदना से अपने लिए पाप बांधने की व्यवस्था करें। ये सोच समझकर ही इस विषय में आपको निर्णय करने की आवश्यकता है। दूसरे पक्ष में जो ये व्यवस्थाएं बताई जाती है कि पंचकल्याणक आदि करने की क्रियाओं के पीछे सूर्य मंत्र देना, तो सूर्य मंत्र देने का अर्थ ही कायदे से यही है कि आपने पढ़ा होगा, शब्द ही कह रहा है सूर्य मंत्र। आचार्य भगवंतों को सूर्य कहा जाता है, और आचार्य भगवंत नहीं है तो उपलक्षण से जो बनने वाले आचार्य भगवंत हो सकते हैं या जिनमें आचार्य बनने की शक्ति है, ऐसे निर्ग्रंथ मुनिराजों के द्वारा दिया गया ही सूर्य मंत्र कायदे से सूर्य मंत्र की व्यवस्था को संभालने वाला होता है। ये भी आगम में आचार्य भगवंतों ने लिखा है कि माना कि 200-500 किलोमीटर की दूरी पर निर्ग्रंथ मुनिराज उपलब्ध नहीं है, उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, तो ऐसे स्थिति में कोई वस्त्रधारी
कुछ विषमता के कारण, पुनः ये ध्यान रखना, मात्र विषमता के कारण जहाँ 200-500 किलोमीटर तक मुनिराज उपस्थित ही नहीं है, ऐसे स्थानों में वह विद्वान अपने वस्त्र को उतारते हुए सूर्य मंत्र आदि दे सकता है। पर वर्तमान में ऐसी मेरे हिसाब से कहीं परिस्थिति ही संभव हो नहीं सकती कि 200-500 हज़ार किलोमीटर मुनिराज नहीं है और निवेदन करने पर वे पहुंच नहीं सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई काम कर रहा है तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखे कि वह आगम के बाह्य कार्य कर रहा है। ठीक है, ये छूट दी है, ये सत्य भी स्वीकार करना होगा, पर तब कहा है जब परिस्थिति श्रावकों के हाथ में नहीं है, कोई मुनिराज आने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुनिराज आसपास नहीं है, तो यह व्यवस्था स्वीकार है। पर आज ऐसा कहीं स्थान मुझे नहीं लगता कि वहाँ निर्ग्रंथ मुनिराज भारत देश में तो नहीं पहुँच सकते। ये कहीं न कहीं उन कसाई मानी जीवों का ही परिणमन है जो सत्य को आगम नहीं स्वीकार करना चाहते, और ऐसे आगम का, संघ का, धर्म का, श्रुत का और सभी का अवर्णवाद करने वाले जीवों को किसी प्रकार से एक मुनि भक्त समाज को, मुनि भक्त परिवार को उनकी पुष्टि करने के लिए, उनकी अनुमोदना करने के लिए प्रवृत्त नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखे, ऐसा काम करने वाला मतलब ऐसे जो अपनी कसाय की पुष्टि के कारण से आगम की अवहेलना कर रहे हैं, आगम में जब लिखी हुई व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, ये पक्का मानना आने वाले समय में वे दर्शन मोहनी के तीव्र उदय के कारण से सम्यक दर्शन से दूर ही रहेंगे, और उनकी अनुमोदना करने वाले भी कहीं न कहीं सच्चे देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से दूर होते हुए मिथ्यात्व की ओर आगे बढ़ने का पूर्ण संभावना के साथ पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसलिए ये पुनः बात गौर करने की आवश्यकता है कि जिसकी जैसी जो अनुमोदना करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। ठीक है, गृहस्थ है तो गृहस्थी के कार्यों में आप मिल रहे हैं, यहाँ तक तो फिर भी समझ में आता है, क्योंकि एक ही समाज के हैं, उठना बैठना साथ में है, एक परिवार के हो सकते हैं। पर अगर सिद्धांतों की और धर्म की बात करें तो उनके गलत सिद्धांतों में, गलत क्रियाओं में, गलत कार्यों में अगर हम शरीर से भी प्रेजेंट हो रहे हैं या उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तो हमारी काय योग से वहाँ अनुमोदना हुई है, भले ही मन नहीं है पर जाना पड़ता है, या ऐसा कई लोगों का कहना है होता है कि व्यवहारिकता निभानी पड़ती है। तो गलत बातों में व्यवहारिकता निभाएंगे, अनुमोदना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलत कर्मों का आश्रव, पाप कर्मों का आश्रव वहाँ पर पूर्ण होने की संभावना है। इसलिए ऐसा विवेकपूर्वक ही श्रावकों को कार्य करना चाहिए जिसके माध्यम से हमें गलत की अनुमोदना का पाप भी ना पड़े और अपने विवेकपूर्वक धर्म क्रियाओं को भी हम संलग्न होते हुए उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करें, तो ही कुछ न कुछ मुनि भक्त या धर्मात्मा श्रावक का कल्याण हो सकता है। अथवा गलत का साथ देने वाला हमेशा ही इस संसार में गलत ही स्वीकार किया गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधि। श्रीमती किरणा जैन, उरई उत्तर प्रदेश से अगले समीचन विकल्प करें। नमस्ते। जी चाहते हैं सुख शांति हो, बहुत घर में कलेश होता है, इसलिए क्या करें जी, मतलब सुख शांति हो। घर परिवार में या समाज आदि में अगर किसी प्रकार का कलह है तो सबसे पहले उस कलह के कारण को समझने की आवश्यकता है। ये तो स्वाभाविक सी बात है कि घर में, समाज में जैसे किसी भोजनशाला में अनेक बर्तन होने से परस्पर में टकरा के आवाज़ हुई, पर उतनी ही आवाज़ होनी चाहिए जितने से बर्तन टूट ना जाए। यही स्थिति घर परिवार समाज आदि में समझनी होगी। अगर पुनः टकराव से कलह दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है तो घर में रहना या घर में सुख शांति का अनुभव करना संभव नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने स्वयं की सुरक्षा करते हुए विवेकपूर्वक बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता है। हो सकता है घर की कुछ वास्तु या घर में जो साधन रखे हैं उसके कारण से भी कई बार कलह हो सकता है। कई बार कर्मों का तीव्र उदय होता है, ऐसे तीव्र कर्म के उदय में भी परस्पर में कलह होता हुआ देखा जाता है।
तो इन सब का एक ही सॉल्यूशन, एक ही समाधान है कि जितना अधिक से अधिक आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेंगे, पूरा परिवार, पूरी समाज जितनी जिनेंद्र भगवान की भक्ति करेगी, उतनी ही विशेषता से घर परिवार में कलह, लड़ाई, झगड़े आदि समाप्त होने की संभावना है। ये पुनः ध्यान रखें कि मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है, पर मतभेद होने पर भी मनभेद ना हो, ऐसा ही पुरुषार्थ करते हुए घर परिवार और समाजजनों को साथ लेकर चलना ये एक मुखिया का कार्य हुआ करता है। और ऐसा ही पुरुषार्थ बुजुर्गों को करते हुए अपने घर के सुख शांति के बारे में सोचने का, विचार करने का, और धार्मिक क्रिया जैसे भक्तामर का घर में पाठ करना है, शाम के समय में आधा एक घंटा जोर से नमोकार का पाठ आदि है, आदि उपक्रम करने से कुछ हद तक घर का कलह आदि कम होते हुए सुख शांति का अनुभव किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।